टाइम टाइम तो ठेका बांध के लगे ठेका तो लग जाते टाइम है जाओ ठीक है ठेका बोले तो यार पतो के फिर टाइम की क्योंकि हो यार का पता होना टाइम की हां भगवान की जय। दूसरा वक्ताओं के हृदय में स्थित राम तत्व को प्रणाम करते हैं। राम राम से श्री राधे। देखो डॉक्टर साहब आज कहते हैं तो बड़ी हिम्मत मिली है। एक प्रश्न है, मैं तो उसको कहूँगा ही, लेकिन डॉक्टर अच्छी तरह बताएंगे। देखो आज मंगलवार है और मंगलवार की हनुमान चालीसा की एक चौपाई है कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव गुरु की कृपा क्या है, गुरु क्या है और गुरु का मंत्र क्या है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे विश्वास है कि मुझसे अच्छा डॉक्टर बता देंगे। देखिए गुरु कृपा और गुरु मंत्र। एक सज्जन हमसे कहीं पूछ रहे थे क्यों साहब गुरु मंत्र को जाप कैसे करें, कब करें। तो हमने ये कहा कि पहले गुरु मंत्र का जाप करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि गुरु है क्या। बंधुओं, गुरु के पास में भक्ति का बीज है और ये बीज उसने कई जन्मों की साधना के बाद अपने पास रखा है और शिष्य की भूमि है। बीज जब अंकुरित होगा जब भूमि भी उपजाऊ होगी। नहीं, तुलसीदास जी ने कहा है कि ऊसर बीज बये फल यथा। कितने भी बढ़िया क्वालिटी का बीज हो उसे ऊसर में डाल दो या सड़क पे फेंक दो और फिर बाद देखो करोगे जो अंकुरित भयो ना भयो। गुरु एक जो है चतुर किसान है। किसान अपनी भूमि से खरपतवारों को अलग करता रहता है, ये किसान का काम है। इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य रूपी भूमि से जितने भी खरपतवार हैं उनको हटाता रहता है और जब वो ये समझ लेता है कि मेरा बीज बेकार नहीं जाएगा तब वो उस शिष्य की भूमि में डालता है। अब भूमि को तैयार करने में कितना समय लग जाए। कभी कभार तो गुरु भी ये कह देता है कि भैया मेरा भूतो ना है और मैं अपने बीज तेरे खेत में डाल ना सकता क्योंकि मेरा बीज और खत्म हो जाएगा। और जो अनाप शनाप फेंक रहे चाहे जहाँ फेंक रहे कि आ जाओ भैया हम पहले बीज ले जाओ और वो अंकुरित भयो या न भयो जाते देवे वारियो को मतलब ना कैसे जाओ। बंधुओं, भक्ति का बीज लंबी भक्ति ज्ञान एक ही बात है, लंबी साधना के बाद प्राप्त होता है। हनुमान जी महाराज से तुलसीदास जी कह रहे जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। मेरे ऊपर कृपा कर दो। क्या कृपा कर दो? जो बीज तुम्हारे पास है उसको मेरे अंदर डालो। तुलसीदास तो पात्र हैं। कल हमारे भैया भी कह रहे थे तुलसीदास की बात। अब ये संत जो है गुरु रूपी संत
दुनिया में ढूंढोगे, ढूंढने से मिलेगा नहीं बंधु। हमारा शास्त्र कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, अगर तुम पात्र बन जाओगे, अगर तुम गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के पात्र बन जाओगे, तो गुरु तुम्हें सोते हुए जगाएगा, तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाएगा और तेरी समय विभीषण जागा। बड़ी भारी तैयारियां की हैं विभीषण ने, और जैसे ही प्रकट हुआ गुरु, कुछ नहीं, अनायास मुंह से निकल गया कि अब भरोस मोह भयो हनुमंता, और बिन हरि कृपा मैंने नहीं सुनता। प्रभु की कृपा हुई है नहीं। जब लंका की नगरी में मैं तो हर वक्त यही सोचता था, भैया कब चलो जाऊंगा, कोई ठिकाना ना है। लेकिन प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त था, और ब्रह्म मुहूर्त के दरवाजा खटखटाया उस पात्र का, और हनुमान जी ने मंत्र दिया बंधु। मंत्र कोई शब्दों का समूह नहीं है, मंत्र एक सलाह है कि तुम इस भवसागर से, तुम कष्ट से किस प्रकार से, किस रास्ते से कब पार हो सकते हो, ये सलाह देना ही गुरु का मंत्र है। और हम समझ बैठे हैं कोई चौपाई दे दे, कोई श्लोक दे दो, कोई मंत्र दे दो। मंत्र माने सलाह होता है, सलाह दी, और विभीषण को सलाह दे दी कि तू पात्र है, तुझको देख रहा हूँ, लेकिन एक ही बात कहता हूँ, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, और करें सदा सेवक पर प्रीति। तुझको कुछ नहीं बनना है, तू सेवक बन जा। अब बताओ विभीषण सेवक है कि नहीं? दिन और रात भजन करता है राम का, और नव तुलसी का बंद कर देख रस कपड़ा, और डरता है रावण से। एक बार ऐसा हुआ कि रावण की सभा में एक सभापति ने एक प्रश्न किया, महाराज तुम हमारे ऊपर अंकुश लगा रहे हो, और तुम्हारो ही भैया और राम नाम जपत हो, और बाने राम को नाम अपने घर पर धरवा रखो, और हमारे तुम पीछे पड़ गए हो। तो विभीषण को सभा में बुलाया, तो उन्होंने ये बात कही कि तू डरेगा, भक्ति का और ज्ञान का कई संबंध डर से नहीं है बंधु। हम भक्ति भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं, तो इसका मतलब हम भक्ति कर नहीं रहे। और ज्ञान में और डरे तो भी है। तो विभीषण के पास जब रावण आया, विभीषण के पास जब रावण आया, और रावण आया नहीं, सभा में बुलाया, और उससे जो कहा क्यों है भैया तुम्हारा यहाँ कि तेने हमारा दुश्मन का नाम लिखा है अपने दरवाजे पर। तो विभीषण कहता है कि प्रभु तुम्हारे जो अनुवादक है ना, जो ट्रांसलेटर हैं, वो कुछ नहीं जानते कि राम लिखा है कि हाँ राम लिखा है। तो राम का मतलब जानते हो? रावण और मंदोदरी। रा का मतलब रावण और माँ का मतलब मंदोदरी। इतना डर रहा है विभीषण, और भजन भी कर रहा है। तो हनुमान जी ने मंत्र दिया, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, और कर रहे सदा सेवक पर प्रीति। और भगवान का सेवक होगा वो केवल भगवान से ही डरेगा, और दुनिया में किसी से डरेगा नहीं। और विभीषण के भक्ति का बीज डाला बंधु, और उन्होंने वो नसें पकड़ ली। तो विभीषण ने कहा कि विभीषण हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दे, भगवान के भक्त को हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। और जिस दिन तू हाँ में हाँ मिलाना छोड़ देगा, उस दिन तुझ में लात पड़ेगी। और ये विभीषण की हालत है, हमारी भी हालत है। हम बुजुर्ग हो गए हैं, हम घर में रहते हैं, और हाँ में हाँ मिलामत रहेंगे तो बाबूजी हमारे बहुत अच्छे हैं, 2 छांग रोटी खाओ, और जब ना मिला देगी तो डोकरा अलग करो यहाँ से। और जब तक हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तब तक तुम्हारी भूमि तैयार नहीं होगी, और जब तुम ना कहोगे तो लात पड़ेगी, चाहे परिवार की पड़े चाहे रावण की पड़े। उस लात को खा करके तुम शरण में चले जाओगे तो भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा। जय हो, जय हो, बहुत जय। इस भक्ति के बीज को अंकुरित करने के लिए गुरु उत्तरदायी है। और मैं आपसे एक बात कहूं, और डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूं कि जब तक सत्संगों में प्रश्न उत्तर नहीं होते तब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय व्यग उड़ावन हारी। सत्संग में आने के बाद भी हम संशय लेकर के यहाँ से लौट करके जाएं तो हमारा सत्संग में आना जाना बिल्कुल ही खराब है। हम यही कहते थे। किसी एक सज्जन ने कल ही प्रश्न किया था, तो हमने कहा था सत्संग में प्रश्न कर देते तो सब लोगों का भला हो जाता। तो मेरा कहने का आशय ये है कि गुरु का मतलब है
कि पहले भूमि को तैयार करे और अब भूमि तैयार होना क्या मतलब है कि शिष्य प्रश्न करे, शंकाएं रखे और गुरु उनका समाधान करे। और जिस समय शिष्य के अंदर से प्रश्न ही खत्म हो जाए तो तुरंत बीज को डाल दे, वो बीज अंकुरित होगा। और भक्ति का बीज अंकुरित होगा, इसकी पहचान क्या है? 2-3 बात बताऊंगा बस। पहली बात यह है कि आप शांति प्रदान करेंगे, आपके मस्तिष्क में शांति होगी। विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप अपने मूड को शांत रखेंगे, चाहे वो सत्संग का समय हो, चाहे वो घर का समय हो। अगर शांति नहीं है और हमारी उग्रता बनी हुई है और हमें जो है बात बात में क्रोध आता है, तो जो गुरु का डाला हुआ बीज था वो निष्क्रिय है अभी, और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरी बात ये है कि भक्ति का बीज अंकुरित हुआ, इसकी पहचानने के लिए ये कि आप समय का सदुपयोग करें। जो भक्ति का बीज पड़ जाता है और भक्ति में हो जाता है, वो व्यक्ति अपने एक एक मिनट का हिसाब रखता है। वो कभी भी फालतू पंचायत में नहीं बैठेगा, किसी की बुराई नहीं सुनेगा, न किसी की खराब बात सुनेगा। और जब कभी भी चक्कर में पड़ भी जाएगा तो दोनों कान हेठ लेगा कि आज तो मैं जिनकी जोर गए और आज के अलावा अब नहीं बैठूं। क्यों? कि मेरा अमूल्य समय और इस बुराई में और निंदा में खत्म हो गया, इतने समय में तो भगवान का भजन कर लेता। तो गुरु वो है जो हमारा मार्गदर्शक होता है। और ये जरूरी नहीं है कि हर शिष्य के लिए गुरु एक ही मंत्र दे। शिष्य की गहराई को जानेगा कि ये इस चीज को सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बंधु, मेरा कहने का आशय ये है कि आप गुरु बनाए, कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी को भी गुरु बनाए, लेकिन जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, जब तक अपनी समस्याओं का समाधान गुरु के द्वारा नहीं कराएंगे, तब तक तुम्हारी भूमि उपजाऊ नहीं होगी। और जब भूमि उपजाऊ होगी तो फिर गुरुदेव तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। जय हो।